हेलो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है यूनिट 23 एमपीएस 1 बुक 2 जो है नेशनलिज्म। जैसे कि हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम्स अभी आने ही वाला है और टाइम बहुत कम है, तो हम अभी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट शॉर्ट में सीखेंगे। आइए सीखते हैं। नेशनलिज्म Nationalism is a socio-political phenomenon which is involves to make an identity of a nation or nation state. नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक सोशियो पॉलिटिकल फिनोमिनन है, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक नेशनलिज्म के थ्रू हमें एक स्टेट का आइडेंटिटी पर पता लगता है, ठीक है। नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ द प्राइड एंड यूनिटी। नेशनलिज्म क्या है? एक मतलब गर्व है, एक नेशन को लेके गर्व है, एकता है, स्टेट का एकता है नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म इज़ द बिलीफ अबाउट द सोशल बेसिस पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये एक बिलीफ है, सोशल बेसिस पॉलिटिकल अथॉरिटी की एक बिलीफ है। इट इज़ अ मॉडर्न फिनोमिना, आई मीन इट इज़ द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी। तो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। आई मीन ये मॉडर्निटी का एक फीचर्स बोल सकते हो आप नेशनलिज्म को, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म हैज़ कम्बाइंड विद द आइडियोलॉजीज ऑफ लिबरलिज्म, कल्चरलिज्म, सोशलिज्म। नेशनलिज्म का कंसेप्ट मतलब उसमें बहुत सारे आइडियोलॉजीज इंक्लूड हैं, जैसे लिबरलिज्म आइडियोलॉजी, कल्चरलिज्म एंड सोशलिज्म। बहुत सारे आइडियोलॉजीज मिलके नेशनलिज्म का एक आइडिया बनता है। Nationalism is an ideology and movement which helps to uniting its people and secure their own cultural or national identity. तो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है और हम एक मूवमेंट कह सकते हैं, जो क्या करता है, जो लोगों को एकजुट में बनाता है और जिसके द्वारा, नेशनलिज्म के द्वारा लोगों का जो कल्चरल और राष्ट्रीय जो आइडेंटिटी है उसका हम नेशनलिज्म के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। नेशनलिज्म सिक्योर करता है, ठीक है। द पर्पस ऑफ ए नेशनलिज्म इज टू डेवलप ए सेंस विच इन द पीपल लिविंग इन द कंट्री टुवार्ड्स देयर नेशंस, ठीक है। तो नेशनलिज्म का पर्पस क्या है? नेशनलिज्म का पर्पस ये है कि वो एक सेंस डेवलप करेगा वहाँ के लोगों के बीच अंतर और बीच में उनके देश के प्रति जो एक सद्भाव है वो नेशनलिज्म मतलब वो करता है। नेशनलिज्म के द्वारा वो सृष्टि होता है, ठीक है, डेवलप करता है, नेशनलिज्म वो डेवलप करता है। द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म यूनाइट्स पीपल अक्रॉस religion, language, culture, ethnicity, etc. नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है वो पीपल जितने भी अलग अलग डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज के अंदर पीपल रह के भी एकजुट रहता है। ये नेशनलिज्म का मतलब नेशनलिज्म ये काम करता है, ठीक है। इट इज़ अ सेंटिमेंट विच अटैच टू ए कॉमन homeland, a tradition, religion, culture, and it is identify a groups with their own song, language, dress, flags, signs, which makes them different from others. नेशनलिज्म एक सेंटिमेंट है, ठीक है, और एक इमोशन है जो डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशन, रिलीजन के लोगों के बीच में जुड़ा रहता है और जो लोग डिफरेंट कल्चर्स से बिलोंग करते हुए भी सभी लोग एकजुट रहते हैं अपने नेशन के प्रति, ठीक है। और उन ग्रुप्स का एक अलग अलग जैसे अपना एक सॉन्ग्स रहता है, ठीक है, किसी का लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के थ्रू हम उस ग्रुप को जानते हैं। जैसे उनका एक कोई कुछ ड्रेस कोड रहता है अलग, उनका कोई साइंस, फ्लैग्स रहता है, सॉन्ग्स रहता है, ठीक है, उसके थ्रू हम उस ग्रुप को समझ सकते हैं। द मॉडर्न सेंस ऑफ नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ ए नेटिजन टुवार्ड्स देयर नेशन। तो मॉडर्न सेंस ऑफ नेशनलिज्म बोलने से हम क्या समझेंगे? तो वो एक लव एंड रिस्पेक्ट है
एक नेटिजन का टुवर्ड्स देयर नेशंस एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द पैट्रियटिज्म, इस हम देशभक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। The sentiment of an attachment to a homeland or traditions can be transformed into a political demand which creates a state. कभी कभी क्या होता है ना, जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट्स है वो कभी कभी ऐसा होता है पॉलिटिकल डिमांड में मतलब बदल जाता है। जैसे कि वो कभी कभी ऐसा पॉलिटिकल डिमांड जो एक नया स्टेट का भी मतलब एक नया एक स्टेट बना लेता है, इस पॉलिटिकल डिमांड से बन जाता है, नया एक स्टेट बन जाता है, ठीक है। An important feature of nationalism that it has capacity to bring people united from different culture and socialism. नेशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम बोल सकते हैं कि जैसे इसका एक कैपेसिटी है, सभी पीपल को यूनाइटेड करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में रहते हुए भी सभी पीपल को एक एकजुट बना सकता है, तो ये एक इसका कैपेसिटी है। Sometimes the feeling of nationalism can be satisfaction of the fulfillment of their social needs, or sometimes it can be feelings of anger caused by the violence of political and social principle. तो अभी हम समझेंगे कि एक नेशनलिज्म का फीलिंग कैसा हो सकता है। टू टाइप्स का फीलिंग्स हो सकता है। जैसे कि नेशनलिज्म का फीलिंग्स कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उस फीलिंग से लोग सेटिस्फाइड हैं, सोशल नीड्स वो लोग फुलफ़िल कर पा रहे हैं जहाँ लोग सेटिस्फाइड हैं। और कभी कभी नेशनलिज्म का फीलिंग्स एक वायलेंट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, जैसे वो लोग कुछ डिमांड कर रहा है जो नहीं मिल रहा है, सोशल नीड्स उनका पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, और या फिर कोई पॉलिटिकल प्रिंसिपल का वायलेंस हो रहा है, तब नेशनलिज्म का फीलिंग्स जो है वो एग्रेसिव हो जाता है। तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है।